नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम एंटोनियम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद आपको वीडियो देखने को मिल रही है। एंटोनियम से 2-3 क्वेश्चन हर बार जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपको डिटेल में इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन चाहिए या डिटेल डिस्कशन जीके पर चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को अगर नोट्स चाहिए तो वो हमें डीएम जरूर करें टेलीग्राम पर, आपको पूरी हेल्प की जाएगी और आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फिक्कल। तो फिक्कल का एंटोनियम क्या होगा? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फिक्कल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपका है सबटल, बी क्राफ्टी, सी स्टेबल, डी फ्लाइटी। तो सबसे पहले जानिए कि फिकल का अर्थ क्या होता है। तो फिकल का अर्थ होता है चंचल। तो उसी तरह से सबटल का अर्थ होता है जटिल, क्राफ्टी का अर्थ होता है चालाक और स्टेबल का अर्थ होता है स्थिर और फ्लाइटी का चंचल। तो फिक्कल का जो एंटोनियम है वो क्या होगा? चंचल का एंटोनियम होगा स्थिर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेबल। फिक्कल का एंटोनियम होगा स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेक्सिबल का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है सॉफ्ट, बी स्टिफ, सी स्टेल, डी सप्पल। तो फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला। तो ऑप्शन ए है सॉफ्ट यानी कि कोमल, स्टिफ कठोर, सी स्टेल यानी कि स्टेल किसको कहते हैं? बासी को स्टेल कहते हैं। ऑप्शन डी क्या है इसका? ऑप्शन डी है सप्पल। सप्पल का अर्थ होता है कोमल। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनियम होगा स्टिफ यानी कि कठोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर। नेक्स्ट देखिए, मलाइस का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है आपके पास ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता, बी हाइपोक्रेसी और सी है आपका गुडविल, डी है आपका ट्रूथ। तो मलाइस का अर्थ क्या होता है हिंदी में? दुर्भावना। तो दुर्भावना का एंटोनियम क्या होगा? सद्भावना। और सद्भावना किसको कहते हैं? सद्भावना कहते हैं गुडविल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुडविल को सद्भावना कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एल्यूर। तो एल्यूर का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है अट्रैक्ट, बी रिपल्स, सी रिवाइव, डी रिवाइंड। तो एल्यूर का अर्थ होता है लुभाना या फिर फुसलाना या आकर्षण। तो ऑप्शन ए है अट्रैक्ट, बी रिपल्स, सी रिवाइव, डी रिवाइंड। तो एल्यूर का एंटोनियम क्या होगा? रिपल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिपल्स एल्यूर का एंटोनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असिस्ट। तो असिस्ट का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है डिक्लाइन, बी कंसील, सी है आपका ऑब्स्ट्रक्ट और डी है सपोर्ट। तो असिस्ट का अर्थ क्या होता है? सहायता करना। असिस्ट का अर्थ होता है सहायता करना। डिक्लाइन का अर्थ क्या होता है? विघटन या पतन। कंसील हो गया आपका छुपाना और ऑब्स्ट्रक्ट हो गया बाधा डालना और सपोर्ट हो गया सहयोग करना। तो असिस्ट का अर्थ हुआ सहायता करना, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्ट का एंटोनियम होगा ऑब्स्ट्रक्ट। एक्सटोल का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है रियलिस्टिक, सेंस्योर, एक्सपोजर, बोरिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपके पास एंटोनियम किसका है? एक्सटोल का। तो एक्सटोल का एंटोनियम क्या होगा? एक्सटोल का एंटोनियम हो जाएगा सेंस्योर। तो सबसे पहले तो आपको एक्सटोल का अर्थ पता होना चाहिए। एक्सटोल का अर्थ होता है आपका प्रशंसा करना। तो रियलिस्टिक का अर्थ हुआ वास्तविक, सेंस्योर का घोर निंदा और एक्सपोजर का अनावरण, बुरिश का असिस्ट। तो प्रशंसा करने का एंटोनियम क्या हो जाएगा? घोर निंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजिलेंट का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है अलर्ट, बी कॉशन, सी रैश, डी वेरी। तो इसका सबसे पहले तो अर्थ जान लीजिए। विजिलेंट यानी कि सावधान, जागरूक। ऑप्शन ए है अलर्ट, बी कॉशन, सी रैश, डी वेरी। तो सावधान और जागरूक का जो एंटोनियम होगा क्या होगा? वो आतुर, अविवेकी, जल्दबाज, यानी कि रैश इसका एंटोनियम होगा। ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेस्ट का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए लूज, बी डैश, सी डिले और डी क्या होगा? डी ऑप्शन में आएगा रश। तो हेस्ट का एंटोनियम क्या होगा? सबसे पहले हेस्ट का अर्थ आपको पता होना चाहिए। हेस्ट यानी कि जल्दबाजी। तो लूज आपका खोना या हारना, लॉस आपका क्या हो गया? खोना या हारना। बी डैश यानी कि भागना और डिले विलंब होना। तो हेस्ट हुआ जल्दबाजी, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? डिले यानी कि विलंब होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंडशिप का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है एमिनिटी यानी कि शत्रुता, बी एमिटी यानी कि मित्रता, सी स्लेवेरी यानी कि गुलामी और डी आपका एरोगेंस। तो एरोगेंस का अर्थ क्या हुआ? गर्व या अहंकार। तो फ्रेंडशिप हो गया मित्रता, तो मित्रता का एंटोनियम क्या होगा? एनिमिटी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लगिश। तो स्लगिश का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। स्लगिश का अर्थ होता है सुस्त। तो ऑप्शन ए है एक्टिव, बी डल, सी है सेडेंट्री, डी वीक। तो स्लगिश हुआ आपका सुस्त, तो सुस्त का एंटोनियम क्या हुआ? एक्टिव। एक्टिव यानी कि सक्रिय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ह्यूमन यानी कि मानवीय, कृपालु या दयालु। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? सिंपैथिक होगा या फिर काइंड होगा या फिर लिविंग होगा या फिर क्रूअल होगा। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? क्रूअल होगा यानी कि निर्दयी, अमानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड। तो ब्रॉड शब्द का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है लॉन्ग, बी नैरो, सी लार्ज, डी वाइड। तो ब्रॉड का अर्थ क्या होता है? विस्तृत। तो विस्तृत का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए लॉन्ग यानी कि लंबा, नैरो यानी कि संकीर्ण, लार्ज विशाल और विस्तृत और वाइड क्या हुआ? चौड़ा। तो ब्रॉड का जो एंटोनियम होगा वो होगा नैरो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है रिमोट, बी रिसेंट, सी आउटडेटेड, डी रिजिड। तो ऑब्सोलेट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुराने ढंग से। ऑब्सोलेट का अर्थ होता है पुराने ढंग से। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? रिसेंट यानी कि हाल ही का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही का। नेक्स्ट देखिए, क्यूसेंट। तो क्यूसेंट का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है पीसफुल, बी एक्टिव, सी डिजेक्टेड, डी इंडिफरेंट। तो क्यूसेंट का अर्थ होता है मौन। तो ऑप्शन ए है इसका पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक या शांतिपूर्ण, बी एक्टिव यानी कि सक्रिय, सी डिजेक्टेड यानी कि उदास, डी इंडिफरेंट यानी कि उदासी। तो मौन का अर्थ क्या हुआ? मौन का एंटोनियम क्या हुआ? एक्टिव यानी कि सक्रिय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्ली। तो ग्ली का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है जॉय, बी वो, सी फन, डी ब्लिस। तो ग्ली का अर्थ क्या होता है? उल्लास। तो उल्लास का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है जॉय, जॉय यानी कि हर्ष, उल्लास ये तो इसका सिनोनियम हो गया। वो यानी कि शोक, फन आनंद और प्रसन्नता, ब्लिस हर्ष और आनंद हो गया। तो ग्ली का एंटोनियम यहाँ से क्या हुआ? शोक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोक ग्ली का एंटोनियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव का एंटोनियम क्या होगा? रिपल्सिव का एंटोनियम क्या होगा? रिपल्सिव का अर्थ जान लीजिए, यानी कि घृणास्पद। तो ऑप्शन ए है हिडियसियस, बी रिवोल्टिंग, सी ब्रिलियंट, डी अट्रैक्टिव। हिडियस, रिवोल्टिंग, ब्रिलियंट, अट्रैक्टिव। तो हिडियस का अर्थ क्या होता है? रुचिकर। तो रिपल्सिव यानी कि घृणास्पद और रिवोल्टिंग भी घृणाजनक ही हुआ और ब्रिलियंट जो है वो क्या हुआ? एक तरह से आप प्रतिभावान, प्रतिभावान समझ लीजिए। तो घृणास्पद का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? आकर्षक या रुचिकर यानी कि अट्रैक्टिव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिलेरियस, हिलेरियस का एंटोनियम क्या होगा? ब्लीथ, मैरी, सैड या हैप्पी। तो हिलेरियस का अर्थ होता है
उलसित, तो ब्लिथ का अर्थ क्या हुआ जिंदा दिल, मैरी का अर्थ क्या हुआ प्रमुदित, और सी सैड यानी कि उदास, डी हैप्पी। तो हिलेरियस का जो एंटोनियम हुआ वो क्या हुआ सैड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्सटेरिटी, तो डेक्सटेरिटी का जो एंटोनियम है वो क्या हुआ। डेक्सटेरिटी का अर्थ होता है निपुणता, निपुणता। तो ऑप्शन ए है एजिलिटी, बी स्किल, सी इग्नोरेंस, डी मैस्ट्री। तो डेक्सटर्निटी का एंटोनियम हुआ आपका इग्नोरेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका एंटोनियम इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाउल, तो फाउल का एंटोनियम क्या होगा। फाउल का अर्थ हुआ बहुत खराब, मलिन या फिर गंदा। तो ऑप्शन ए है प्रॉड, बी नेस्टी, सी वाइल, डी फेयर। तो फाउल का जो एंटोनियम हुआ वो क्या हुआ शुद्ध, साफ या स्वच्छ, यानी कि फेयर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रियर का एंटोनियम क्या हुआ, रियर शब्द का एंटोनियम क्या हुआ। तो रियर शब्द का अर्थ क्या होता है रियर यानी कि पीछे। तो इसका एंटोनियम क्या हुआ, ऑप्शन है बैक, बैक तो इसका सिनोनियम हुआ। और हिंड यानी कि पिछला, तो ये भी सिनोनियम हुआ। फ्रंट यानी कि सामने वाला। लोअर कम, नीचा या लघु या न्यून कह लीजिए। तो रियर का एंटोनियम क्या हो गया आपके पास, रियर का एंटोनियम हो गया फ्रंट यानी कि सामने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोविजनल का एंटोनियम क्या हुआ। ऑप्शन ए है परमानेंट, बी प्लान्ड, सी इंश्योर्ड, डी सप्लाइड। तो प्रोविजनल का अर्थ जान लीजिए सबसे पहले, प्रोविजनल का अर्थ हुआ क्या। तो सबसे पहले तो आपको प्रोविजनल का अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको शब्दों के अर्थ पता है, इनके वर्ड मीनिंग पता है, तो ही आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एंटोनियम और सिनोनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो भी आप हमें डीएम कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो प्रोविजनल का अर्थ हुआ अल्पकालिक, तो इसका एंटोनियम क्या हुआ। ऑप्शन ए परमानेंट, बी प्लान्ड, सी इंश्योर्ड, डी सप्लाइड। तो परमानेंट यानी कि स्थायी, और प्लान्ड यानी कि जिसकी योजना की हुई हो, योजनाबद्ध, और इंश्योर्ड का तो आपको पता ही है बीमाकृत। तो प्रोविजनल का जो एंटोनियम हुआ वो क्या हुआ अल्पकालीन। प्रोविजनल अल्पकालीन हुआ तो इसका एंटोनियम हुआ परमानेंट यानी कि स्थायी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीम, तो ग्रीम का एंटोनियम क्या हुआ। ऑप्शन ए है प्लीजेंट, बी ग्लूमी, सी शेवरे, डी हरास। तो शिवर या हरास, तो शिवर या हरास। तो ग्रीम का अर्थ हुआ विकट या भयंकर। तो ऑप्शन ए है प्लीजेंट यानी कि सुखद सुहावना, बी ग्लूमी यानी कि उदास, शिवर यानी कि तीव्र, और हर्ष, हार्श यानी कि हार्श हुआ कड़ा या कठोर। तो हार्श तो नहीं होगा, ग्रीम का अर्थ हुआ निकट या भयंकर, तो हार्श का अर्थ हुआ कड़ा या कठोर। तो ग्रीम का एंटोनियम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा प्लीजेंट, सुखद या सुहावना। सुखद या सुहावना ग्रीम का एंटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहेरेंट, कोहेरेंट का एंटोनियम क्या होगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट हुआ, फिर या फिर इलेजिबल हुआ, या फिर कंसिस्टेंट, या फिर इलॉजिकल। तो कोहेरेंट का अर्थ क्या होता है सुसंगत, कांस्टेंट यानी कि स्थिर, स्थिर या नियत। तो लीजिबल यानी कि स्पष्ट या अपठनीय, और ऑप्शन सी है कंसिस्टेंट यानी कि समान, एक सा। तो लॉजिकल यानी कि तर्कहीन। सुसंगत का एंटोनियम हुआ तर्कहीन यानी कि लॉजिकल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी। आज से आपको डेली जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियो देखने को मिलेगी। ये एंटोनियम आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो HPRC के एग्जाम हो या HPSSC के या हिमाचल के अन्य किसी भी एग्ज़ाम जो भी
कोई भी एजेंसी कंडक्ट करवाती है, हिमाचल के एग्ज़ाम या सेंटर के एग्ज़ाम, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असॉल्ट। तो असॉल्ट का अर्थ होता क्या है? हमला या चढ़ाई करना। तो ऑप्शन ए है रिट्रीट, अफ्रंट, अटैक या पैसिफाई। तो हमला या चढ़ाई करना, तो रिट्रीट का अर्थ क्या हुआ? पीछे हटना, अफ्रंट यानी कि अपमान, अटैक हमला और पैसिफाई शांत करना। तो असॉल्ट हमला या चढ़ाई का जो एंटोनियम है वो क्या हुआ? पीछे हटना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीछे हटना। नेक्स्ट देखिए, लिवली का एंटोनियम क्या हुआ? शार्प, बबली, एक्टिव या स्लगिश। तो इसका लाइवली का अर्थ हुआ जीवंत, तो लाइवली का अर्थ हुआ जीवंत, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है शार्प यानी कि तेज, बी बबली यानी कि चुलबुली या चुलबुल, सी एक्टिव यानी कि सक्रिय या फुर्तीला कह लीजिए, तो ऑप्शन डी है स्लगिश यानी कि सुस्त या निष्क्रिय। तो लाइवली यानी कि जीवंत का जो एंटोनियम हुआ वो हुआ स्लगिश। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्लगिश। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।